फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए, मेरा जो आज का वीडियो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिन महिलाओं को कहीं भी माँ बनने में समस्याएं आ रही हैं, तो ये वीडियो मेरा उन लोगों के लिए यूज़फुल होने वाला है। देखिए, समस्या तो आजकल ये इतनी बड़ी हो गई है कि इसका हल निकालना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं आज के टाइम में कि हम लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, है ना। पहला प्रॉब्लम तो हमारे साथ क्या आ रही है कि आप देखिए, जब आप यंग एज में होते हैं तो आप अपने कैरियर को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं। खास करके जो आजकल की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, बहुत कॉन्शियस हैं, है ना। तो वो क्या करती हैं कि अपने कैरियर को डेवलप करने में ही अपना ध्यान लगा देती हैं। तो वो क्या मतलब इस चीज़ की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। तो देखिए, अगर आप जल्दी शादी कर लेंगी, कैरियर भी आप शादी के साथ बना सकती हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। फिर आप जब शादी करती हैं, आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप माँ नहीं बन पा रही हैं ना, तो आपको लगता है कि काश ये वाली चीज़ हम पहले कर लेते हैं ना। तो उसको लेके मैं आपको ये बताने वाली हूँ। देखिए, आप कैरियर पे भी ध्यान दीजिए और अपना जो आप माँ बनने का आपका जो उद्देश्य है, आपका जन्म हुआ है, वो भी आप विफल मत होइए। आपको महिला का जन्म मिला है, ठीक है। आगे चल के आप परेशान होती हैं, तरह तरह के ट्रीटमेंट्स लेती हैं, आईवीएफ, और ये बहुत तरह तरह के ट्रीटमेंट्स किस लिए आए हैं, ये सब इसीलिए आए हैं कि हम लोग लेट होते चले जाते हैं। तो हमारे पास यही कुछ हल हैं जो हम इसके द्वारा ही माँ बन सकते हैं। उसमें भी देखिए, रेशो बहुत कम है, 20 से 30% से भी कम ही रेशो मैं बोलूँगी आईवीएफ का। बहुत कम रेशो है और सक्सेस हो जाए उन लोगों के लिए तो बहुत बेस्ट है। लेकिन वो भी, आप इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद भी आपको सक्सेस रेट बहुत कम रहता है, आप माँ नहीं बन पाती हैं। तो देखिए, मैं जो है आपको बताने वाली हूँ। अगर आप मेरी बात पे विश्वास करें तो, है ना। आप मेरे, अगर जो मेरे वीडियोस को जो लोग नए हैं वो लोग देख रहे हैं, तो अगर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ बताने जा रही हूँ, तो आप उस पर विश्वास करिए और विश्वास के आधार पर ही मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। देखिए कि क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ का एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना, तभी हम उस चीज़ को लेके आगे बोल पाते हैं। तो देखिए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने सिर्फ 2 महीने में उस जगह के माध्यम से कंसीव किया। तो मैं भी आपको वही बताने वाली हूँ कि आपको जो मैं बताने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत काम की जगह होने वाली है। देखिए, एक जगह है राजस्थान में, अजमेर करके। आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। राजस्थान, अजमेर, है ना। वहाँ पर अजमेर में मेहरू खुर्द करके एक जगह है। जिला सावर करके एक जिला है, सावर, है ना। मेहरू खुर्द गांव है। वहाँ पर लाल धागे वाले बाबा का धाम है, मंदिर है, जहाँ भैरव बाबा का मंदिर, मैं कहूँगी शिव भगवान के जो 5वें अवतार हैं उनका मंदिर है वहाँ पर। आप उस मंदिर में अगर आप जाएंगे तो आप वहाँ पर जाके माँ बन सकते हैं। चमत्कारी धाम है वो, चमत्कारी मंदिर है। मैं एक एक्सपीरियंस के आधार पे ही आपको बता रही हूँ। देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, आप एक बार उस धाम पर ज़रूर होके आइए। मैंने अपने जो मेरे वीडियोस हैं जो मैं बनाती हूँ, तो उसमें वहाँ का धाम का फुल एड्रेस भी है कि आपको कैसे उस धाम तक जाना है ना। और आप कैसे जाएंगे और जाने के बाद आपको वहाँ पर क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ जो रहती हैं वो आपको वहाँ पे करनी है। आपको एक आयुर्वेदिक आहार दिया जाएगा, वो आपको आयुर्वेदिक आहार लेके आना है, वो आपको खाना है। कुछ परहेज के साथ बाबा आपको वो चीज़ें बताते हैं। परहेज भी इतना बड़ा नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें छोड़नी हैं। जो नॉर्मल चीज़ें हैं जिसका आप खुद परहेज कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको छोड़नी है। आप अपना रूटीन अच्छा करिए,
है ना, रूटीन आप अच्छा करेंगे तो खुद आपका शरीर अच्छा होता चला जाएगा। आप मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए, है ना, ध्यान लगाइए। आपको जो चीज़ें पसंद है, आपकी हॉबी की हैं, आप खुश रहिए। आपकी जो आपकी पसंद की चीज़ें हैं आप वो करिए। देखिए, हमारी अगर पसंद की कुछ चीज़ें होती हैं तो हम खुश रहते हैं। हम खुश रहेंगे तो हमारे अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, तो उसके द्वारा भी हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी जो हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो भी उसका सल्यूशन होता है। तो सबसे मेन चीज़ है, अगर आपके पास किसी भी तरह की परेशानी है, किसी भी तरह का आप हेडेक लेते हैं, आप सोचते ज़्यादा हैं, तो आप उन चीज़ों को सोचना कम कर दीजिए। उसके देखिए, जितना आप सोचेंगे ऐसा नहीं है कि आप सोच के आपको वो चीज़ हो जाएगी। नहीं, हर चीज़ में एक समय लगता है, समय के हिसाब से ही सारी चीज़ें होती हैं। हम ज़्यादा सोच सोच के अपना शरीर खराब कर लेंगे तो उससे हमें कोई हल नहीं मिलने वाला है ना। आप जितना खुश रहें उतना खुश रह सकते हैं। अपनी हॉबी की चीज़ों पे ध्यान लगाइए और डेली मेडिटेशन कीजिए, प्रभु का ध्यान लगाइए, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं। और उस धाम पे जाके आपको क्या बताया जाता है ये आप सुन लीजिए। आपको जो वहाँ पे लाल धागे वाले बाबा हैं, गुरुदेव हैं, वो आपको बताएंगे कि आपको संकल्प लेना होता है वहाँ पर जाके। आरती जो धाम की आरती है भैरव बाबा की, लाल धागे सरकार की, वो आपको आरती डेली पूजा में करनी होती है। कुछ आपका इसमें बिगड़ेगा तो नहीं ना, आप पूजा तो डेली ही करते होंगे। सिर्फ आपको पूजा करनी है, वहाँ पे जुड़ के, उस धाम से जुड़ के आपको पूजा करनी है। आपको कोई ट्रीटमेंट्स नहीं लेने हैं कि जैसे आपको दवाइयाँ खानी है या आपको डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाने हैं, किसी तरह का आपको एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये वो फलानी पता नहीं कितनी सारी फॉर्मेलिटीज़ डॉक्टर्स लोग कराते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं करानी है। सिर्फ आपको भक्ति करनी है, पूजा करनी है। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई खर्चे वाली चीज़ नहीं है। आप खुद इस चीज़ को कर सकते हैं। तो उसमें आपका ये तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। भगवान की 10 रुपए की धूप आती है, आपको दिया जलाना है भगवान के नाम का। दिया आप घी से भी जला सकते हैं, या आप जो भी तिली का तेल होता है ना, उससे भी आप दिया जला सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, सिर्फ आपको पूजा करनी है। उस धाम से जुड़ने के बाद दोनों टाइम पूजा कीजिए, एक टाइम आपको संकल्प लेना है। लेकिन अब जो वहाँ गुरुदेव हैं, पहले बोलते थे कि आपको एक बार ही संकल्प लेना है, लेकिन अब अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, आपको धाम से जुड़े भी अगर 2-3 महीने हो चुके हैं, तो आप दोबारा संकल्प लेके पूजा उठाइए और डेली संकल्प करिए। मतलब डेली भगवान की आरती करिए, संकल्प करिए। तो इस तरह से आप 2 टाइम करिए, ठीक है। दोनों टाइम आपको दिया जलाना है, आरती करनी है। भगवान की पूजा करने में तो आपकी खुद का ही शुद्धिकरण होता है, आपकी खुद की भक्ति जागती है। तो इसमें कोई आपको बड़ा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। और आहार दिया जाता है आपको, वो आयुर्वेदिक आहार होता है। आयुर्वेदिक आहार में आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो सिर्फ आपको खाना है। वो आपकी जो अंदर की डिजीज़ है वो दवाई आपकी सही करती है। जैसे कि आपको पीसीओएस है, सॉरी, पीसीओएस है, पीसीओडी है, ठीक है, इस तरह की बीमारी है, आपकी ट्यूब ब्लॉक्स हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आपको हो रही है, सूजन है आपके, है ना, एंडोमेट्रियम की लाइन आपकी अच्छी नहीं बनती है, तो उस आहार को खाने से, सिर्फ उस आहार को खाने से आपको इतने सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। आपकी बीमारी उस आहार से सही हो सकती है। तो आप उस धाम पर जाएंगे तो वो दवाई आपको मिलेगी, आप वो दवाई खाइए। अगर आप धाम तक भी नहीं जा पा रहे हैं तो गुरुदेव का यही कहना है कि आप सिर्फ संकल्प आरती घर पे रह के करिए, और उससे भी वहाँ पे घर बैठे भी लोगों को रिजल्ट मिले हैं। प्रेगनेंसी हुई है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। तो आप इतना तो करिए, मेरे कहने से करिए। बाबा के चैनल चलते हैं, भक्ति रस करके हैं, आप सिर्फ यूट्यूब पे डालेंगे लाल धागे वाले सरकार, तो उनके कई चैनल्स चलते हैं, तो आप उनकी चैनल पे देखिए कि वो किस तरह से आपको बताएंगी। आप वो सारी चीज़ें फॉलो करिए। देखिए, बहुत अच्छा सच्चा दरबार है। मैं
आपको बिलीव के साथ बोल रही हूँ, जिन लोगों को परेशानियाँ आ रही हैं, आप एक बार उस धाम पर होके आइए। नहीं भी जा पा रहे हैं, आप बहुत दूर भी हैं, तो आप घर से संकल्प आरती करिए, ठीक है। ये चीज़ तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन एक बार धाम का जरूर आप विचार करिए, जरूर होके आइए। और अगर आप धाम पर जाते हैं तो आप 2 महीने की अपनी दवाई वहाँ से लेके आ सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत से लोग बाबा के नाम पे फ्रॉड भी कर रहे हैं, कि आप ऑनलाइन दवाई मंगा सकते हैं वहाँ से, लेकिन बाबा के दरबार में कोई ऑनलाइन दवाई नहीं भेजी जाती है। सिर्फ उनके दरबार में जाके ही दवाई आप ला सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैं आगाह कर रही हूँ, इस तरह की बातें आपको ध्यान में रखनी है। जो भी आपको ये बोले कि हम आपको ऑनलाइन दवाई देंगे, आप अपना एड्रेस बताइए, वो तो आप उस भटकाव में मत आइए, ठीक है। बाबा के दरबार में जाके ही आपको वहाँ पर दवाई मिलती है। तो बस आप कुछ चीज़ें मेरे कहने से फॉलो करिए, आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। और जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं, बाबा उन लोगों को जल्द से जल्द आशीर्वाद दें, जल्द से जल्द माँ बनाए। मेरा यही संकल्प है उन लोगों को लेके, ठीक है। आप लोगों को जल्द ही रिजल्ट मिलेगा, जल्द ही बाबा आपको पॉजिटिव करेंगे, आपके घर में भी किलकारी गूंजेगी। तो आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, लोगों तक मेरी बातें पहुंच पाएँ। और नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, मेरे जितने भी नए वीडियोस आते हैं वो आप लोगों तक पहुंच पाएँ, ठीक है। और अब भी मैं कुछ नया भी करने की सोच रही हूँ, तो मैं उसका लिंक अपने इस चैनल पे ज़रूर डालूँगी। तो मेरे कुछ कुकिंग से रिलेटेड वीडियो रहेंगे, तो मेरा अलग से चैनल है, उसका मैं लिंक आप लोगों को डाल दूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे उस चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, ठीक है। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी। और लाल धागे वाले बाबा सबको आशीर्वाद दें। जय लाल धागे वाली सरकार, जय गुरुदेव।